हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव फ्रॉम द बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल को देख करके या पीछे जो लिखा हुआ है उसको देखकर जान ही गया होगा क्या मैं आपको क्या आज बताने वाला हूँ या क्या आज आपको सिखाने वाला हूँ। एक बहुत ही सिंपल ग्रामर होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है यूज ऑफ वांट टू एंड वांट्स टू। अगर आप इसको जान जाते हैं तो आपकी बहुत सारी जो सेंटेंस है जिसको आप हिंदी में यूज़ करते हो अपने डेली रूटीन में, है ना, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर? कैसे उसको हिंदी से इंग्लिश बनाना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसका अर्थ होता है चाहता हूँ या चाहती हूँ। क्लियर है? जिसका अर्थ होता है वांट टू वांट्स मतलब कि चाहना। क्लियर? जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल, वह घर जाना चाहती है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है, ठीक है ना, बच्चे यहाँ बैठना चाहते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम लोग कितने बार अपने दिनचर्या में अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग उसको एज अ इंग्लिश बोलने का प्रयास नहीं करते। तो अगर आप इसको सीख जाते हैं तो डेफिनेटली कुछ सेंटेंस अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार मैं कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है? तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाए और आप कैसे इस सेंटेंस को यूज़ करके अपने इंग्लिश को एक लेवल और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना? चलिए जानते हैं, सिंपल सी बात है। इसको हमको जानने के लिए सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमको रूल्स इसके जानने पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है ना? रूल्स अब यहाँ पास मैंने लिखा है, रूल्स का लिख देता हूँ कि सब्जेक्ट पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वांट टू, ओके, वांट टू, ओके, ऑब्लिक करके हम लोग करते हैं वांट्स टू प्लस कर देंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन हम लोग लिखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आई क्या होगा कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या जैसे कि वांट टू हमने बताया वो वांट टू एंड वांट्स टू, फिर क्या वर्ब होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? और इसको जानने से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है, कि क्या वांट टू है और क्या वांट्स टू है। ठीक है ना? यहाँ पर देख लेते जगह खाली है वहां पर वांट टू हमेशा किसमें रहेगा? प्लूरल नाउन में रहेगा। प्लूरल, ठीक है ना? प्लूरल के साथ हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर है? प्लूरल मतलब कि क्या हो जाएगा? एग्जांपल के लिए आई, यू, दे, वी, ओके, ये हम लोग इसको एक्सेट्रा, ये हम उसको प्लूरल बोलेंगे। ठीक है ना? एक्सेट्रा इसको हम लोग प्लूरल बोलेंगे। और जो वांट्स टू है, वांट्स टू, ये ऑलवेज आपके साथ सिंगुलर में आएगा। सिंगुलर में, ठीक है ना? सिंगुलर में क्या क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जैसे कि ही हो गया, शी, इट, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलेंगे सिंगुलर। ठीक है? तो वांट टू है वो प्लूरल नाउन के साथ और जो वांट्स टू है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। ठीक है? अब इसको जानने के बाद हम इधर जंप करते हैं डायरेक्ट और इसको सेंटेंस को बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, अभी बोल रहा है कि वह घर जाना चाहती है। ठीक है? यहाँ पर स्कूल हम लोगों ने लिख लिया है। वह का अर्थ होता है इंग्लिश में, अगर चाहती है लिखा है तो इसमें हम लोग लिख देंगे शी। अगर चाहता है रहता तो ही लिखते। ठीक है? तो शी। अब सी की बात सिंपल सी बात है, ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है ना? ही, शी, तो क्या आएगा यहाँ पास? वांट्स आएगा। ठीक है? तो वांट्स लगा देंगे, सी वांट्स टू गो। ठीक है ना? इसका वर्ब क्या हो जाएगा? जाना। ठीक है ना? सी वांट्स टू गो टू होम। ठीक है? सी वांट्स टू गो टू होम। क्लियर है? इस तरीके इसको बनाएंगे। फिर दूसरा इसमें लिखा है कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हम, अब हम हमें हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे तो हम का होता है भाई वी। क्लियर है? और वी को क्या बोलते हैं देखते हैं। वी क्या है भाई? हमारा वी जो है वो आता है प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है ना? तो हम लोग सिंपल सी बात है इसमें वांट लिखेंगे। क्लियर है? वांट, तो वी वांट टू क्या है? सीखना। सीखना इसका हो जाएगा वर्ब, तो लर्न, LEARN। ठीक है? वी वांट टू लर्न, क्या भाई क्या सीखना चाहते हैं? इंग्लिश। ठीक है? तो वी वांट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर? मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। अब मैं आ जाएगा तो आई, ठीक है ना, प्लूरल के साथ, आई वांट टू अर्न, EARN। क्लियर? आई वांट टू अर्न मनी।
आई वॉन्ट टू अर्न मनी, क्लियर है। अब वॉन्ट टू लग गया यहाँ, चाहता हूँ के लिए, क्लियर। और अर्न मतलब होता है कमाना, ठीक है ना। और वैसे मतलब चौथा वाला जो सेंटेंस क्या बोलता है कि वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है, ठीक है ना। एक वर्ड में लिख रहा था जिसमें छोटा सा गलती हो गई तो मिटा के फिर मैंने फिर आया है आपके पास वापस, ठीक है। तो वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है, सिंपल सी बात है। तो क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, वह को हम लोग लिख देंगे ही, ठीक है। अगर चाहती है तो हम लोग लिखते हैं शी। तो वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है, तो ही wants to tell you, ठीक है ना। he wants to tell you लास्ट में आएगा फिर समथिंग, ठीक है। तो he wants to tell you something, क्लियर। तो इस तरीके से ये बनेगा। फिर पांचवा बोलता है कि बच्चे यहाँ बैठना चाहते हैं, तो बच्चे को बोलेंगे हम लोग चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो चिल्ड्रन want to sit here, ठीक है। चिल्ड्रन वांट टू सिट हियर, क्लियर है। तो ये एक जो बन गया पूरा सेंटेंस हमारा, ठीक है ना। एक बार चलिए देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि वह घर जाना चाहती है, तो शी वांट्स टू गो होम, क्लियर है। उस पर दूसरा है कि हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न इंग्लिश, क्लियर है। तीसरा है मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू अर्न मनी, क्लियर। चौथा बन जाता है दोस्तों कि वह तुम्हें कुछ बताना चाहता है, तो ही वांट्स टू टेल यू समथिंग, क्लियर। पांचवा है हमारा बच्चे यहाँ बैठना चाहते हैं, तो चिल्ड्रन वांट टू सिट हियर, ठीक है। इस तरीके का 4 से 5 ओके सेंटेंस आप खुद बनाइए, अपने नोटबुक पर बनाइए या फिर कमेंट बॉक्स पर छोड़िए। देखते हैं आपको ये कितना समझ में आया। अगर नहीं भी कुछ समझ में आया हो तो कमेंट्स बॉक्स ओपन है आपके लिए, मुझे बताइए, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको उसको और सिखाने की। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो तक आने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि और आप तक अच्छे वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू सो मच।